MBA aspirants, first major exam CAT is over. रिस्पॉन्स शीट आ गया, क्या स्कोर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, मैच खा रहा है, मैच नहीं खा रहा, कितना स्कोर खराब बन रहा है, कितना स्कोर अच्छा बन रहा है. Forget all this because there are three major entrance exams that you have to take: SNAP, NMAT and XAT. So till then, please don't panic. आज हम बात कर रहे हैं SNAP टेस्ट की स्ट्रैटेजी के बारे में, जो शायद आप 6th को, 14th को या 20th को किसी एक डेट में या किसी दो डेट में दे रहे हो या किसी 3 डेट में दे रहे हो, वो आपके ऊपर है आप कितने टेस्ट दे रहे हो. लेकिन तीनों टेस्ट में डिफरेंट पेपर रहता है, तीनों टेस्ट में कोई नॉर्मलाइजेशन, कोई स्केलिंग नहीं होता है. इट्स एन इजी टेस्ट एंड द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर इज इजी. इट्स अ स्पीड टेस्ट, 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 60 मिनट्स. ठीक है, तो आपको क्या देखना है इसमें, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा पेपर जब स्टार्ट करोगे उससे पहले व्हाट इज इंपॉर्टेंट. सबसे पहले तो तुमको बिल्कुल क्लियर कर दूं, स्नैप टेस्ट 3 सेक्शन लेके आएगा: वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल रीजनिंग विद 15 क्वेश्चंस. एंड अगर कुछ सालों के पैटर्न को उठा के देखोगे, देयर इज नो आरसी पैसेज, यानी आरसी का पैसेज नहीं है. ये एक साइन ऑफ रिलीफ है उनके लिए जिनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन अच्छा नहीं रहा कैट में, या जिन्होंने एनमेट का प्रिपेयर किया उनको अभी भी दिक्कत आ रही है. सेकेंड सेक्शन इज लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग विद 25 क्वेश्चंस. एंड थर्ड सेक्शन इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी. बहुत साल से डेटा सफिशिएंसी देखने को नहीं मिला है, विद 20 क्वेश्चंस. टोटल क्वेश्चन 60, टोटल टाइम अलॉटेड 60 मिनट्स एंड टोटल मार्क्स 60. तो सबसे पहली लर्निंग है, डोंट फॉरगेट, ये एक स्पीड टेस्ट है, घड़ी बहुत ध्यान से चलेगी और अगर घड़ी में गलती हो गई तो आई थिंक आपका सब कुछ इसमें बिखर सकता है. और सिम्बायोसिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में जो सबसे ऊपर है, SIBM, SMHRD, उनके लिए आपको क्या चाहिए, उनके लिए आपको चाहिए हाई स्कोर. हाई स्कोर मतलब 42, 43, 44, 45, 42 से 45 के बीच के मार्क्स. यानी अगर आप 45 टारगेट करके जाओगे तब जाके आपका चांस बनता है कि हाँ मुझे कॉल आ सकता है. एंड ये एक हाई स्पीड, हाई अटेम्प्ट, हाई स्कोरिंग एग्जाम है, तो नेगेटिव का तो बिल्कुल मैं चांस भी नहीं ले सकता. लेकिन फिर भी अगर मुझे लग रहा है कि मैं 40 पार जा रहा हूं तो इंटेलिजेंट गेस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज इसका नेगेटिव बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं है. दैट इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ सेकेंड सेक्शन. ओके, लेट्स फर्स्ट डिस्क्राइब VRC. VRC में मैंने जैसा बोल दिया, RC 0, नो क्वेश्चन, नो पैसेज. What is major? ग्रामर रूल्स एंड सेंटेंस करेक्शंस 9 क्वेश्चन देके जाता है, जो आपको शायद पूरा का पूरा सेक्शन अगर उठा के देखोगे तो 7 to 8 मिनट मोर देन सफिशिएंट होगा इसको अटेम्प्ट करने के लिए. मैक्सिमाइजर लगेगा स्कोर में और मिनिमम टाइम में ये सेक्शन निकलेगा. पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच 2 क्वेश्चन, वोकैबुलरी, प्रोवर्ब्स, फिल इन द ब्लैंक्स 4 क्वेश्चंस. सो इन ऑल 9 to 4, 15 questions you'll get from English section. No RC passage. Now, I'll come to attempt strategy. Let's first discuss the 3 sections first. LR and AR, logical reasoning and analytical reasoning. इसमें टॉपिक्स मोरलेस सारा देखने को मिल जाएगा तुम्हें, जो तुम्हारे को यूजुअली तुमने बेसिक स्टडी मटेरियल, किसी भी इंस्टीट्यूट का बेसिक स्टडी मटेरियल या फर्स्ट बुक से पढ़ा है. इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो लास्ट ईयर थे वो क्लॉक्सन कैलेंडर में देखने को मिला था. So ensure that you revise the topic once again. बाकी almost all topics, coding, decoding, including symbols, cause and effect, statement, conclusion, assumption. एक critical reasoning में assumption और reason based questions आते हैं, जहां पे आपको reason देना होता है, what is the probable reason for this condition. तो वो थोड़ा intelligently attempt करना पड़ेगा. थोड़ा weird question है, but बहुत difficult नहीं होता. Binary logic, series, syllogisms, input, output, Venn diagram, clocks calendar, cube based puzzles, everything is there that you have studied in the logical reasoning section. CAT में तो वो 2 चीजें मिक्स होके आती थी, यहां कुछ मिक्स होके नहीं आएगा, स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा, एक टॉपिक से एक क्वेश्चन, 1 लाइनर मिलेगा. और चूंकि क्वेश्चन इस सेक्शन में ज्यादा है तो टाइम भी आप इस सेक्शन को ज्यादा दोगे. टाइम कितना दोगे, कैसे दोगे, विल डिस्कस दैट इन दिस वीडियो ओनली एट द एंड. नाउ क्वांट DI एंड DS देखने को नहीं मिली है तो बहुत परेशान नहीं होना. डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको पाई, बार और लाइन, ये 3 चीजें मेनली मिलता है. तो आप अगर पाई चार्ट्स, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ पे कंफर्टेबल हो, निकाल लोगे. टेबल्स, कैसलेट्स रेयर है, पर
टेबल्स फिल भी मिल सकता है, केसलेट्स में नहीं आएगा बिकॉज दैट इज वेरी लेंदी. ओके, मैथ्स, एवरीथिंग दैट बॉइल्स डाउन टू फर्स्ट बुक ऑफ द स्टडी मटेरियल. अरिथमेटिक अलजेब्रा पूरा कवर कर लेगा. मेनली तुम्हें मॉडर्न मैथ्स के जो क्वेश्चन दिखेंगे वो प्रोबेबिलिटी के दिखेंगे, प्रोग्रेशंस की सिंपल सीरीज दिखेगी एपीजीपी की, निकाल सकते हो इजीली, इसीलिए उन पे टाइम स्पेंड करना बनता है. ये मत सोचना प्रोबेबिलिटी है तो मैं देखते ही छोड़ दूंगा, ये कैट के जैसी प्रोबेबिलिटी नहीं है. दिस प्रोबेबिलिटी इज इजी, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस हैं जो हो जाएंगे. ओके, नाउ लेट्स कम टू अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी. अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी समझने के लिए तुमको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है वो है इंग्लिश में 8 मिनट का है तुम्हारे पास टाइम अलॉटमेंट, और टारगेट है तुम्हारा 12 आउट ऑफ 15, 12 आउट ऑफ 15. ठीक है, 8 मिनट अटेम्प्ट के दे दो, 12 क्वेश्चंस निकाल लो ऑन अ वेरी हाई एक्यूरेसी. मैं 3 क्वेश्चन छोड़ने को बोल रहा हूं बस, बिकॉज डुएबल है, इजी है. LR, यू टारगेट टाइम अलॉटमेंट इज 25 मिनट्स, 25 मिनट्स, और टारगेट क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस. 20 क्वेश्चन अगर निकाल लिए तो अभी तुम लगभग 32 का अटेम्प्ट पे पहुंच चुके हो फ्रॉम 2 सेक्शंस. नाउ क्वांट एंड डीआई, योर टारगेट टाइम इज 20 मिनट्स एंड अटेम्प्ट टारगेट इज 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस. मैंने 5 क्वेश्चन छोड़ने को बोला LRDI में, मैंने 5 क्वेश्चन छोड़ने को बोला क्वांट एंड डीआई में. मैंने छोड़ने को इसलिए बोला क्योंकि जहां बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो, नहीं हो रहा है, स्पीड बहुत ज्यादा मांग रहा है, वहां छोड़ने का स्कोप है. इससे तुम्हारे को अटेम्प्ट मिल रहा है रफली अराउंड 12 प्लस 20 32 प्लस 15 47 का. 47 का अटेम्प्ट निकाल पा रहे हो, और 5 मिनट अभी बफर में रखा हुआ है. उस दिन जो सेक्शन चल रहा होगा उस दिन, यानी एग्जाम डे के दिन. मैंने नहीं कहा कि आप अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन पे चले जाना. कई बार क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्शन नहीं है LR, बट उस दिन मेरे को सेट्स निकल रहे हैं, तो आप उस पे जाके ये 5 मिनट और स्पेंड कर देना 1 से 2 क्वेश्चन निकालने के लिए. यहां से आप 48, 49, 50 के अटेम्प्ट पे जा सकते हो, जो आपने बहुत हाई एक्यूरेसी पे किया है. अगर आपने हाई एक्यूरेसी पे 50 का अटेम्प्ट निकाल लिया, 48 का अटेम्प्ट निकाल लिया, तो आई थिंक स्कोरिंग 43, 45 मार्क्स वुड नॉट बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. इस तरीके से तुम शायद 43, 45 के मार्क्स पे जा सकते हो और वो स्कोर ला सकते हो. देखो, मैं वापस बोल रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, स्नैप इज नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम. SNAP is relatively easy exam. If you ask me, LOD level of difficulty, it's easy or very easy. It's not even medium, because उनको आपसे स्पीड चाहिए. Okay, and difficulty level easy इसलिए रखा जाता है because across 3 slots, 3 days, उनको same difficulty level easy level पे maintain रखना है. तो इसलिए SNAP is not that difficult, guys. You can actually look at couple of top business schools of Symbiosis Group through this exam. So, wish you all the best, guys. Keep rocking. Keep watching our videos and get good content and apply that for your exams. We will also help you for some GDPI content, VAT content and personal support that you need. For any counseling help that you need in terms of selecting a B school or in terms of cracking any other exam that is approaching, please feel free to contact us. Just drop a request in the comment box. Our team will get back to you. Okay, thank you, guys.